ईशान कोण सारी दिशाओं में से सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। साक्षात ईश्वर का यहाँ निवास होता है। जो हमारे देवों के देव गुरु हैं बृहस्पति, वो इस दिशा का आधिपत्य करते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण को केतु और बृहस्पति दोनों ही रूल करते हैं और यहीं से ऊर्जा का स्रोत होता है, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का जो ब्रेन है, जो सर है, जो ऊपर वाला पार्ट है सर का, ये उसको दर्शाता है। इस दिशा से धनात्मक ऊर्जा आती है, यानी कि धन की ऊर्जा। भगवान कुबेर का भी यही स्थान है और वो जाके नैऋत्य कोण में यानी कि साउथ वेस्ट में व्यय हो जाती है। और चूंकि ऊर्जा ईशान कोण से आती है और नैऋत्य में व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण हमेशा नीचे की तरफ हो और साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण हमेशा ऊपर की तरफ हो। क्योंकि आप कभी भी अग्नि को अगर प्रज्वलित होते हुए देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि अग्नि कभी भी नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे कभी भी नहीं आती है। इसीलिए ऐसा कोई भी घर, ऐसा कोई भी भवन जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण नीचे हो और साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण ऊपर हो, उसको वास्तुशास्त्र में शुभ माना जाता है। और यदि ऐसा ना हो, यानी कि नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट नीचे चला जाए और नॉर्थ ईस्ट ऊपर चला जाए, तो ऐसे भवन में, ऐसे घर में सारी प्रकार की समस्याएं, यहाँ तक कि जेल यात्रा भी हो सकती है, तबीयत खराब होना, स्वास्थ्य का खराब होना, जो आपका वंश है उसका क्षय हो जाता है, उसकी क्षति हो जाती है। घर के जो स्वामी हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है और घर के स्वामी को अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसलिए अगर आप अपना भवन बना रहे हैं तो इस बात का आप ख्याल रखें कि जो नैऋत्य कोण हो वो ऊपर बने और जो साउथ नॉर्थ ईस्ट जो है, जो हम ईशान कोण हैं, उसको हमेशा हम नैऋत्य कोण के लेवल से हमेशा हम नीचे रखें, तभी जाके वो एक अच्छा वास्तु वाला भवन कहलाया जाएगा। मुख्य दोष ईशान में यही होते हैं कि लोग वहाँ पे अपना शयन कक्ष, भंडार कक्ष, सीढ़ी, रसोई कक्ष और शौचालय बना देते हैं। ऐसा करने से नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण पूरा, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उस वहाँ से जो अच्छी ऊर्जा आने वाली है वो सारी ख़त्म हो जाती है और इससे हमें बहुत पीड़ा मिलती है। हम कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि वहाँ पर सिर्फ पूजा घर यानी कि पूजा कक्ष, प्रार्थना करने की जो जगह होती है, सिर्फ उसी को बनाएं और कुछ भी ना रखें, ना कोई डस्टबिन रखें, ना ही वहाँ पे कोई क्लटर रखें। ये हमेशा हमें बहुत फ़ायदा देगा। नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण स्वाभाविक रूप से जितना आप खुला रखेंगे उतनी ही अच्छी ऊर्जा वहाँ से आएगी। जिन घरों का नॉर्थ ईस्ट खुला हुआ रहता है, आप देख लीजिए कि उनके घर में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और कितना वो राइज करते हैं। और जिस भवन में, जिस घर में किसी ने भी अपने नॉर्थ ईस्ट को यानी ईशान कोण को ब्लॉक कर दिया, तो आप देख लीजिए कि वहाँ से जो कुबेर या धनात्मक ऊर्जा जो आने वाली थी वो सारी रुक जाती है। मनी अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली आर स्टॉप्ड एंड ब्लॉक्ड इफ़ द नॉर्थ ईस्ट इज़ नॉट केप्ट ओपन। अगर यहाँ पे शौचालय बना हुआ है और ऐसी कोई बंदिश है कि आप शौचालय यहाँ से नहीं हटा सकते हैं, तो कम से कम वहाँ से WC हटा दें, उसको रीलोकेट करें नॉर्थ वेस्ट में और सिर्फ स्नान करें वहाँ पर। ये आप कर सकते हैं। अगर गलती से आपका रसोई कक्ष यानी कि किचन बना हुआ है और वो भी असंभव है हटाना, तो कम से कम इतना करें कि उसको गुलाबी रंग से रंग दें। परिवर्तन संभव ना हो तो एटलीस्ट येलो बल्ब लगा दें, वार्म येलो LED बल्ब एक लगा दें तो भी आपको फ़ायदा होगा। दरवाजे पे 3 पिरामिड लगाएं तो भी उससे कुछ 20-25% ज़रूर फ़ायदा होगा। एक मिट्टी के बर्तन में आप रॉक सॉल्ट यानी कि नमक रख सकते हैं और उसको हर 3 हफ्ते में उसको फ्लश करके रिप्लेस कर सकते हैं। और ये ज़रूर करें, उस मिट्टी के बर्तन में नमक डाल के उसके ऊपर कुछ आप ब्लू कलर के पेबल स्टोन्स भी रख सकते हैं, ये भी आपको फ़ायदा देगा। और एक गणेश जी
मुख्य द्वार के पीछे और एक गणेश जी मुख्य द्वार के सामने आप लगाएं, तो भी आपको ये फ़ायदा देगा। आपके जो आदरणीय गुरु हैं, ब्राह्मण भोज कराएं। अपने गुरु जो आपके स्कूल और कॉलेज में रह चुके हैं उनको किसी भी तरह की सेवा अर्पित कर सकें, बिकॉज़ ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति की दिशा है और बृहस्पति के कारक हैं ब्राह्मण, आपके गुरु। ऐसे कोई भी व्यक्ति हों जिनको आप गुरु समान मानते हों, वो अगर तकलीफ़ में हो, उनको रुपया पैसे से मदद कर सके, उनको किसी भी तरह की सेवा की ज़रूरत हो, मेडिकल सेवा की ज़रूरत हो, वो अगर आप कुछ कर सकें तो उससे भी ये फ़ायदा होता है। बृहस्पतिवार को आप अपना व्रत रख सकते हैं, सिर्फ जूस आदि ले सकते हैं, व्रत का खाना खा सकते हैं, और ऐसा कोई खाना ना खाएं जो अन्न हो जिसमें नमक हो। स्फटिक शिवलिंग करके एक चीज़ आती है, स्फटिक की शिवलिंग, उसकी आप स्थापना कर सकते हैं। मुख्य गेट पे आप रुद्र तोरण भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ हमारे उपाय हैं। कुछ शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करें और ओम बृहस्पताय नमः का 108 बार हर बृहस्पतिवार को, खासकर अगर बृहस्पति की महादशा चल रही हो तो उसका जाप जरूर करें। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक घर खरीदा नहीं है और घर खरीदने की फिराक में हैं, आप देख रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम ना हो तो आपके लिए काफ़ी शुभकारी होगा। और अगर किसी वजह से उसके फ्लोर प्लान में नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम निकल आया तो वास्तु शास्त्र की जो कहता है इस घर को आप अवॉइड करें। नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम बहुत पीड़ा देता है। नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम अक्सर मेरे रिसर्च में और जब मैं क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं तो मैंने देखा है कि वो डेफिनेटली कैंसर देता ही देता है। तो नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम को अवॉइड करें, नॉर्थ ईस्ट में शौचालय अवॉइड करें, भंडार कक्ष अवॉइड करें, सीढ़ियाँ अवॉइड करें। और इस शास्त्र में काफ़ी सच्चाई है, इसको करके देखें और आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। और अगर आपको अपने घर का वास्तु के बारे में कुछ एनालिसिस करना हो या अपनी कुंडली के बारे में कुछ डिस्कशन करना हो तो आप मुझे 9742881188 पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।